हिंदू होने के बावजूद भी इनके घर से पिछले 200 साल से लगातार मुहर्रम मनाया जा रहा है। हमारे में हुसैन बाबा से बहुत बड़ी आस्था, बहुत मोहब्बत है कि हम जब भी कुछ मांगते हैं या कुछ कहते हैं तो पूरा होता है। और मेरे पिताजी, इनके दुआ से अल्लाह जो है हमारे पिताजी को जीवित कर दिए थे जन्मदिन में। इसकी बहुत बड़ी कहानी है। क्या कहानी है, थोड़ा बता दें। का फातिया हो गया, इसको पूरा कहते हैं। सभी तरह का जो था सब कुछ होने के बाद जो लोग चले गए, वहाँ पर सिर्फ इमाम रहे, जो मौलवी होते हैं इनको, है ना, मुजावर उसको कहते हैं। हाँ, मुजावर बोलते हैं। वो थे वहाँ और हमारे दादा हमारे दादी वहाँ ही रहे, कोई वहाँ और कोई नहीं था। तो शरबत जो बना था, शरबत तो इमाम साहब, जो मौलवी साहब जो थे, मुजावर साहब, उन्होंने कहा कि गुलशन खलीफा जी, आप इस शरबत को वहाँ ढाल दीजिए। तो शरबत को वहाँ गिरा दिया गया। तो शरबत गिरने के साथ ही वो बच्चा रोने लगा। तभी से आस्था और बढ़ गई। या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बच्चा जीवित हो गया। विश्वास तो था ही, लेकिन उसके बाद से और भी विश्वास जो सो मजबूत बन गया। और हमारे दादाजी जो हैं, वो इमामबाड़ा पर कबूल किए कि जब तक ये बच्चा रहेगा, जब तक ये जीवित रहेगा, तब तक ये आपका खिदमत करेगा और मेरे यहाँ से अखाड़ा निकलेगा और ये कमर बंधिया हो करके आपकी सेवा करेगा। अभी जिस तरह का माहौल है दादाजी, सांप्रदायिक माहौल है, क्या आपको भी कोई लोग टोके हैं कि आप मुहर्रम नहीं बनाइए? आप एक सनातन धर्म के हैं और मुस्लिम त्यौहार मनाइए। हमको इमाम हुसैन से बहुत प्रेम मोहब्बत है। हमको भी पिताजी जब बूढ़ा हो गए, मरने लगे, तो उन्होंने कहा कि गयाधर, हम तो अपनी परंपरा को कायम किया बेटा, हमारे बाद तुम काम करोगे। हमने कहा कि हाँ, हम भी लागू रखेंगे और आप काम करें। मुहर्रम महीना जो इस्लाम का पहला महीना है, इसलिए मुहर्रम दिन शुरू से ही वो ज़मीन पर सोते थे, अरवा चावल खाते थे और डेली जो है सो नहा करके जो उनका इबादत करते थे। तो मेरी माँ जो है, वो जब तक मुहर्रम 10वीं नहीं बीतता था, तब तक वो घर में झाड़ू नहीं लगाते थे। हम लोग शोक मनाते थे। ये शोक का त्यौहार, मातम का त्यौहार बोला। मातम का त्यौहार। हिंदू होने के बावजूद भी इनके घर से पिछले 200 साल से लगातार मुहर्रम मनाया जा रहा है। जो गजाधर जी हैं, झुमरी तिलैया के ये गांधी स्कूल रोड में इनका घर है और पिछले 200 सालों से इनके पूर्वज भी मुहर्रम मनाते आ रहे हैं। और बता दें, जो भादेडी में जो मुहर्रम मनाया जाता है, जो अखाड़ा लगता है, वो सरकारी अखाड़ा यहीं से होता है और इन्हीं के घर से शुरुआत होता है। अभी कुछ देर पहले ही, आज मुहर्रम का 7वीं दिन है, तो कुछ देर पहले ही यहाँ से अखाड़ा उठाया गया है। तो चलिए गजाधर भारती जी से ही जानेंगे कि क्या कुछ है इसके पीछे माजरा। और 9 वर्षों से आप लोग मना रहे हैं ये मुहर्रम? मैं इस त्यौहार को 200 वर्षों से मनाते आ रहा हूँ। यानी आपके पूर्वज लोग ही इनका शुरुआत किए थे? हमारे पूर्वज स्वर्गीय गुरुचरण सिंह जो है, बरही से शुरू किए थे। अच्छा। और बरही हमारे दादाजी जो गुरुचरण सिंह जो थे, वो दादा हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट में जमादार थे। उनका ट्रांसफ़र हो गया यहाँ झुमरी तिलैया, और फिर यहाँ ही इस मुहर्रम को मनाने लगे। और वो ये क्या नाम है, खिलाड़ी भी थे। अच्छा, जो मुहर्रम में खेला जाता है वो भी? हाँ, बहुत बड़े खिलाड़ी थे और मुहर्रम में सबसे आगे रहते थे और अगुआ यही रहते थे कुछ। तो उसी को बरकरार रखे हैं आप भी? हाँ, बरकरार हम रखे। हमारी बहुत श्रद्धा है इमाम हुसैन बाबा। क्या आस्था है इसके पीछे? हमारे में हुसैन बाबा से बहुत बड़ी आस्था, बहुत मोहब्बत है कि हम जब भी कुछ मांगते हैं या कुछ कहते हैं तो पूरा होता है। और मेरे पिताजी, इनके दुआ से अल्लाह जो है हमारे पिताजी को जीवित कर दिए थे जन्मदिन में। अच्छा। इसकी बहुत बड़ी कहानी है। क्या कहानी है, थोड़ा बता दें उसके पीछे। कहानी है कि मेरे दादा श्री गुरुचरण सिंह जो बरही में पदस्थापित थे, तो मुहर्रम को मानते थे और वहाँ भी बहुत बड़े अगुआ थे और खिलाड़ी थे। तो मुहर्रम के समय में ही हमारे पिताजी जन्म लिया और उनकी मृत्यु हो गई।
अच्छा, उसी दिन। हाँ उसी उसी दिन, है ना। लोग मुहर्रम मना रहे थे, तो मातम का दिवस दिन है ही है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरे दादाजी के घर में जो है वो और मातम छा गया। इमाम बाड़ा पर जब वो नहीं पहुंचे तो लोगों में बरही वाले लोग जो है कहें कि भाई गुरचरण खलीफा, खलीफा कहते थे उनको, अच्छा, गुरचरण खलीफा खलीफा, का हाँ। लक़ब दिए थे। हाँ, गुरचरण खलीफा आए नहीं। पता लगाया गया कि उनका जो एक बच्चा जन्म लिया था वो कजा कर गया, मैंने मर गया। अच्छा। तो मातम वहाँ छाया हुआ था। तो इमामबाड़ा का जो सबसे जो मौलवी साहब जो थे इमाम, वो कहें कि ठीक है, हम चलते हैं गुरचरण खलीफा के घर। वो गए वहाँ, उन्होंने सब चीज़ को तजवीज़ किया, देखा, जांचा परखा। उन्होंने कहा कि इस नवजात शिशु को आप ले चलिए इमामबाड़ा पर। अच्छा। तो मेरे दादाजी जो हैं उस बच्चे को लेकर के इमामबाड़ा पर आए, और इमामबाड़ा के जहाँ पर मिट्टी रखा जाता है वहाँ उस बच्चे को कपड़ा में लपेट के रख दिया गया। गंवारा का दिन था, बड़ा ताजिया अच्छा बरसने का अच्छा, दिन। 9वीं का दिन बोला जाता हाँ, है। 9वें दिन, 9वें दिन में बड़ा गंवारा बरसने को था। गंवारा बैठा, हम्म। सब नमाज वगैरह सब हो गया, सब फातिया हो गया, इसको पूजा कहते हैं। सभी तरह का जो था सब कुछ होने के बाद जो लोग चले गए, वहाँ पर सिर्फ इमाम रहे, जो मौलवी होते हैं इनको, जी जी। है ना, मुजावर उसको हाँ, कहते हैं। मुजावर बोलते हाँ, हैं। मुजावर बोलते हैं। वो थे वहाँ, और हमारे दादा हमारे दादी वहाँ ही रहे, कोई वहाँ और कोई नहीं था। तो शरबत जो बना था, शरबत, तो इमाम साहब वो मौलवी साहब जो थे, मुजावर साहब, हाँ। उन्होंने कहा कि गुलशन खलीफा जी, आप इस शरबत को वहाँ ढाल दीजिए। तो शरबत को वहाँ गिरा दिया गया। तो शरबत गिरने के साथ ही वो बच्चा रोने लगा। अरे, तभी से आस्था और बढ़ गई या थी। इमाम हुसैन वाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बच्चा जीवित हो गया। विश्वास तो था ही, लेकिन उसके बाद से और भी विश्वास जो सो मजबूत बन गया। और हमारे दादाजी जो हैं वो इमामबाड़ा पर कबूल किए कि जब तक ये बच्चा रहेगा, जब तक ये जीवित रहेगा, तब तक ये आपका खिदमत करेगा, और मेरे यहाँ से अखाड़ा निकलेगा, और ये कमर बंधिया हो करके आपकी सेवा करेगा। बाबूजी, दादा जब वहाँ बरही से तो वो आपके बाबूजी थे, हाँ, पिताजी। हाँ, क्या नाम था उनका? उनका रामेश्वर राम नाम था। यानी पुनर्जन्म हुआ उनका, हाँ क्या ऐसा पुनः, कहा हाँ, जा सकता है? हाँ पुनर्जन्म हुआ, ठीक। तो कुछ दिनों के बाद जब वो चले आए तिलैया में ट्रांसफर होकर के दादाजी, तो बाबूजी भी चले आए, यहीं पर रहने लगे। वो कमर भी बांधते थे। और मेरे यहाँ सबसे बड़ा अखाड़ा पहले सरकारी अखाड़ा के रूप में निकलता था। बहुत से जो आज तक भी बरकरार है। आज तक ही बरकरार है। ऐसा कहा जाता है, बाबूजी हमको कहा करते थे कि उनको बच्चा में जब वो कमर बांध के जब निकलते थे, करबला से जब आते थे, तो बच्चा में दौड़ नहीं सकते थे वो, तो बहुत पीछे पड़ जाते थे। अच्छा। तो बाबूजी हमको कहते हैं, ऐसा कहा जाता है और ये सच्ची बात है, कि उनको इमाम हुसैन इमामबाड़ा पर पहुंचाने के लिए पीछे से चलते थे वो। अच्छा। अब उस बच्चे को कहते थे कि तुम पीछे मुड़ के कभी मत देखना, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। और वो इमामबाड़ा तक जो है पहुंचा देते थे, और वो हमारे पिताजी इमामबाड़ा पर पहुंच जाते थे। लेकिन एक बार ऐसा मुहर्रम में वाक़या हो गया, पिताजी कुछ बड़े थे, वो कमर बांध के चलने लगे। बहुत बहुत जंगल भरा हुआ था। अभी जब अभी करबला जो इमामबाड़ा थाना से, और करबला जो है ये भादोडी में जो है। भादोडी में है, यह बहुत जंगलों से भरा हुआ था। पिताजी उस समय हमारे करीब लगभग 10 वर्ष के थे। तो उन्होंने हमको बताया कि हम 10 वर्ष के थे, दौड़ नहीं सकते थे, सभी कमरबंदियाँ जो है सो आगे निकल गए, और हम पीछे बढ़ गए। हम इमाम हुसैन नाम का नाम लिया कि या वली हमारी रक्षा कीजिए। तो पीछे से एक घोड़ा पर नौजवान, घोड़ा नारा, राजकुमार के जैसा घोड़ा पर वो आया, कह कि तुम आगे चलो, हम पीछे से चलते हैं। लेकिन याद रखना
कि जाने के बाद फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं। पिताजी चलते गए चलते गए चलते गए। ऐसा कहा जाता है कि अभी तालाब फैक्ट्री जहाँ पर है वहाँ वो पत्थर था, वो पत्थर के नज़दीक में आ करके पिताजी से रहा नहीं गया। अब वो पीछे मुड़ के देखे तो कोई कुछ नहीं था वहाँ। अब वो पिताजी फिर रोते हुए इमामबाड़ा पर चले आए। हमको इमाम हुसैन से बहुत प्रेम मोहब्बत है, हमको भी। पिताजी जब बूढ़ा हो गए, मरने लगे, तो उन्होंने कहा कि गयाधर, हम तो अपनी परंपरा को कायम किया बेटा, हमारे बाद तुम काम करोगे। हमने कहा कि हाँ, हम भी लागू रखेंगे और आप काम करें। हमारे पिताजी मुहर्रम में जमीन पर सोते थे। अच्छा, जमीन पे सोते थे? हाँ, जब तक मुहर्रम रहता था तो मुहर्रम महीना शुरू होता था। मुहर्रम महीना जो इस्लाम का पहला महीना है, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मुहर्रम दिन शुरू से ही वो जमीन पर सोते थे, अरवा चावल खाते थे और डेली जो है सो नहा करके जो उनका इबादत करते थे वो। और बहुत हम लोग से बहुत अच्छी तरह से मानते थे उनको, बहुत तरह से। हमारे घर में पूरी आस्था के साथ मानते थे। मानते आस्था के साथ मानते थे। मेरी माँ जो है वो जब तक मुहर्रम 10वीं नहीं बीतता था तब तक वो घर में झाड़ू नहीं लगाती थी। हम लोग शोक मनाते थे। ये शोक का त्यौहार है ही। मातम का त्यौहार बोला जाता मातम का त्यौहार ये माना जाता है, इसलिए हम भी बना रहे हैं। लेकिन अब हम बूढ़ा हो गए तो हम अपने बेटा उमर शंकर को सौंप दिया है। वो यथाशक्ति चला रहा है, चलते रहेगा। और लोग चलाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन इनसे बड़ी प्रेम मोहब्बत है। आगे बहुत बड़ी शक्तिशाली देवता है ये। तो आपकी पूरी आस्था है इस पर? मेरी पूरी आस्था है। ये कोई झूठी कहानी नहीं है, हमने हकीकत है ये? हकीकत है। हम मार्का ये करबला पूरे किताब हम पढ़े हैं, है ना। पूरा किताब हम पढ़ चुके हैं और जो पढ़ते हैं तो आंख में आंसू आता है। इमाम हुसैन अपना हक के लिए अपने को कुर्बान कर दिए। उनको अपने ही लोगों ने धोखा दिया। वो अपने ही लोगों पर विश्वास किए लेकिन अपने ही लोगों उनको धोखा दिया। लेकिन वो पैगंबर साहब का सच्चा नवासे थे। इसलिए उनके रास्ते पर चलने के लिए वो अपने हक के लिए अपने को कुर्बान कर दिए। समूचे अपने परिवार को कुर्बान कर दिए, है ना। अजीज ऐसा बादशाह था जो बाद में फिर अफसोस किया। वो अपने गवर्नर अब्दुल्ला को और अपने और जो समर था, अमर था, ये सब है, सबको धिक्कारा कि हम तुमको तो इनको गिरफ्तार करने के लिए कहा था, हम इनको जो है शहीद करने के लिए कहा था। उनकी मनसा पूरी नहीं हुई। और अंत में मुख्तार साहब जब हुए तो मुख्तार साहब जो है और हमारे हिंदुस्तानी ब्राह्मणों ने मिल करके, है ना, वो इमाम हुसैन का शहीद का बदला बहुत बुरे तरीका से लिया और सबका सर्वनाश कर दिया। अच्छा, अभी जिस तरह का माहौल है दादाजी, सांप्रदायिक माहौल है, क्या आपको भी कोई लोग टोके हैं कि आप मुहर्रम नहीं बनाइए, आप एक सनातन धर्म के हैं और मुस्लिम त्यौहार मना रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ आपको नहीं, फेस करने हमको को कोई नहीं टोकता। वो जानते हैं कि ये कट्टर नहीं है, ये सभी धर्मों को मानते हैं और सबसे प्रेम करते हैं और कोई छल कपट इसके अंदर नहीं है। इसलिए इस सब विषय में हमको कोई नहीं कुछ पूछता है, नहीं अच्छा, कोई आप बोलता है। सभी धर्मों को मानते हैं और सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन देश भर में देखते होंगे धर्म के नाम पर अलग अलग जगह सांप्रदायिक घटनाएं हो जाती हैं। तो वैसे लोगों को आप मैसेज क्या दें जो भारत में सभी लोग, जो सभी धर्म के लोग रहते हैं, देखिए, सभी को सम्मान दें? हाँ, धर्म सब एक है, ईश्वर एक है। हम अपना मत से, अपने ज्ञान से अलग अलग रास्ता बना लिए, अलग अलग धर्म बना लिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा इंसानियत है। इंसान सबसे बड़ा, धर्म से भी इंसान बड़ा होता है। और सभी धर्मों को मान के चलना चाहिए। हमारा भारत सभी धर्मों का देश है, इसलिए आपस में हम लोग सब मिल करके चलें और भारत माता को आगे बढ़ाएं, धरती माता को आगे बढ़ाएं। हुजूर पैगंबर साहब ने कहा है कि ऐ मुसलमानों, तुम जिस धरती पर रहते हो, जहाँ का हवा पीते हो, जहाँ का अन्न खाते हो, जहाँ सब कुछ तुम करते हो, तुम्हारी मातृभूमि है। अगर वो मातृभूमि पर अगर संकट आता है तो तुम मजहब का ख्याल मत करो, तुम उसके लिए अभी कुर्बानी दो, खून बहा दो। और सभी धर्मों को एक मानो, बराबर मानो। कोई धर्म छोटा नहीं है, सब बराबर है। सभी से प्रेम करना चाहिए। भगवान सभी से कहते हैं प्रेम करने। धर्म कहता है कि नफरत मत करो। अगर जो नफरत करना बतलाता है वो धर्म नहीं है।
बिल्कुल देख सकते हैं ये दादाजी हैं जो इनके पुरखों से लगातार मुहर्रम मनाया जा रहा है इनके घर में, और काफ़ी आस्था जुड़ी हुई है इनके घर से, बता भी रहे थे दादाजी। मैं बता दूं कि इस्लामिक धर्म में मुहर्रम माह का, मुहर्रम त्यौहार का भी काफ़ी अहमियत है। जो पैगंबर, जो प्रॉफिट हैं इस्लाम धर्म के, मोहम्मद साहब, उनके दो नवासे हसन और हुसैन करबला के मैदान उनकी शहादत हो गई थी। 10वीं, जो मुहर्रम की 10वीं तारीख होती है उस दिन, आज 7वीं है तो आज अखाड़ा उठाया जाता है। तो ये झुमरी तिलैया गांधी स्कूल रोड में हम लोग मौजूद हैं, और पिछले 200 साल से लगातार इनके घर से, ये एक हिंदू परिवार से हैं लेकिन इनके घर से भी मुहर्रम का जो अखाड़ा होता है वो सबसे पहले इन्हीं के घर से शुरुआत होती है। जो ये सरकारी अखाड़ा बोला जाता है, जो भादेडी है, झुमरी तिलैया का एक जो इलाका है भादेडी में, तो वहीं का जो सरकारी अखाड़ा होता है। तो ये अभी जो जिस जगह पे अभी कुछ देर पहले यहाँ ये अखाड़ा यहाँ से उठाया गया और यहाँ से ले जाके इमाम बाड़ा के पास ले जाया गया। तो देख सकते हैं इनकी सोच और क्या है देश के प्रति, और तमाम धर्मों को जो समान और मोहब्बत और प्यार बांटने का जो संदेश था, काफी अच्छा था। तो दादाजी से और हमें भी दादाजी से सीखनी चाहिए कि तमाम धर्मों सम्मान करना चाहिए, और एक हिंदू परिवार से रहकर भी मुहर्रम मना रहे हैं और काफी वर्षों से मना रहे हैं, और बता भी रहे हैं कि काफी आस्था जुड़ी है, जो हम लोग मन्नत मांगते हैं वो पूरा भी हो जाते हैं। तो अभी हम लोग झुमरी तिलैया के शहर से ये लाइव फुटेज दिखा रहे थे। जो ये बरामदा है यहीं में अभी हुआ था, और तमाम जो कमरबंदिया बोलते हैं, जो दौड़ते हैं, वो भी लोग यहाँ हुए थे, यहाँ फातिया भी हुआ था। तो यही ये जगह है झुमरी तिलैया का, जहाँ एक हिंदू घर के लोग भी मुहर्रम मना रहे हैं। तो तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो देश में सांप्रदायिक माहौल और एक तनाव फैल गया है, कम से कम इस चाचा जी, दादाजी के बातों से वो तनाव दूर हो सके, और तमाम जो धर्म के लोग हैं एक साथ मिलकर चले और देश के विकास में अपना योगदान दे। जोहार। ये दादाजी का घर है और इन्हें पढ़ने लिखने का शौक बहुत ज़्यादा है। ये बता रहे थे, वो इंग्लिश के टीचर थे, लगातार स्कूल में पढ़ाते थे। और देख सकते हैं ये बुक है, ये जहाँ सोते हैं उन्हीं के बगल, बेड के बगल में ही इनका लाइब्रेरी जैसा माहौल है, पढ़ने लिखने का माहौल है। तो तमाम तरह के देख सकते हैं मुस्लिम धर्मावलंबी के फजाइले, सदकात, कस्कुल अंबिया, मारकाए करबला, मतलब तमाम तरह के जो बुक हैं वो भी पढ़ते हैं। और देख सकते हैं तमाम धर्म के बाइबल भी हैं, गीता भी है, तमाम धर्मों के जो किताब हैं वो भी पढ़ रहे हैं। तो ये बता भी रहे थे, हम लोग तमाम धर्मों का भी रिस्पेक्ट करते हैं और मानते हैं। ये भी किनका है जी, देख सकते हैं यहाँ इनका घर में जो सजाया गया है पूरी तरीके से, आप देखिएगा तो हर धर्मों का ख्याल रखा गया है ना। जो मानते थे ये भगवान हमारे सनातन धर्म के हैं। अच्छा, देखिए ये यहाँ नीचे वही है, हम हैं हमारे श्रीमती। अच्छा, ये आप ही हैं? हाँ, हम ही हैं। ये पहली पत्नी है, दूसरी पत्नी है, जब डेथ कर गई तब इनसे किया था। चलिए देख सकते हैं कि हाँ, अपने आप में एकदम आइए एक लाइब्रेरी का माहौल बना के रखे हैं, यानी पढ़ने लिखने का माहौल पूरा। दिखाओ कि नहीं, देखे देख रहे हैं ना। हाँ, देखिए सब इधर देखिए सब कितने सलीके से सजाया गया है हर एक जगह को। देखिए सब, देखिए हाँ, सब फोटो ले लीजिए। जब कोई हम लोग घुसे हैं, अंदर आए हैं, तो देख सकते हैं एक अलग वाइब मिल रहा है कि हर तरह के धर्म के जो लोग हैं, जो जिनको लोग मानते हैं, उनके तस्वीरें हैं, और एक पूरा लाइब्रेरी जैसा यहाँ बुक भी भर दिया गया है पूरा। हम पहले पूरा कर देता तो हम आइए, हो गया अब आइए यही ठीक। सब देखिए मीनिंग के साथ इंग्लिश में पढ़े हैं। आ जाइए, आप बाहर आ जाइए और यहीं से दिखा दो पूजा करें।